नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 10वां लगाने जा रहे हैं रीट शिक्षण विधियों का। साथ ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का भी टेस्ट चल रहा है और रीट एसएसटी का भी जो है टेस्ट चल रहा है, वो भी आप लगाते रहिएगा। और अगर आप आरपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जी के चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का हिस्सा नहीं है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का हिस्सा नहीं है। पद विश्लेषण, ब्लूप्रिंट, उत्तर कुंजी अथवा इकाई योजना। तो देखिए, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में पद विश्लेषण भी होता है, ब्लूप्रिंट भी होता है, उत्तर कुंजी भी होती है, लेकिन इकाई योजना नहीं होती, ये इससे अलग है। तो उपलब्धि परीक्षण निर्माण का हिस्सा इकाई योजना नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्दावली का क्या अर्थ है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्दावली का अर्थ है इसका सही उत्तर रहेगा शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, तो क्या रहेगा इस व्यापक का अर्थ? शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए, या सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि सीखने में होने वाली जो कमियां हैं उनका निदान करना और उपचार करना। तो इसका सही उत्तर रहेगा चौथा विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? आकलन का मीनिंग क्या होता है? असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट। तो कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, या खुले अंत वाले प्रश्न। तो रचनात्मक कार्य में ये भी आएगा, ये भी आएगा और परियोजना भी आएगी, लेकिन विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना रचनात्मक कार्य नहीं है, रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखेंगे, अभ्यास द्वारा प्राप्त किए जाने वाले छोटे छोटे लक्ष्यों को क्या कहते हैं? जब आप बीएड करते हैं तो जैसे आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, बीएड करना और एक नौकरी प्राप्त करना दो अलग चीजें हैं। नौकरी प्राप्त करना आपका लक्ष्य है कि टीचर बन जाएंगे, और आप बीएड कर रहे हैं तो ये क्या है आपके? ये आपके प्राप्य उद्देश्य हैं। ठीक है, क्या है? प्राप्य उद्देश्य, जिसके बाद आपको किसकी प्राप्ति करनी है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो अभ्यास द्वारा प्राप्त किए जाने वाले छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? देखिए इसके जो है इसका सही उत्तर रहेगा एलेक्स एम आशबर्न। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक हैं एलेक्स एम आशबर्न। अगला प्रश्न है हमारा, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की सहायता करता है? अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लर्निंग जो एनवायरनमेंट होता है उसमें अनुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किस तरह की सहायता करेगा? शिक्षकों को निर्देश देने में, चुप्पी साधे रहने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, अथवा बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में। तो देखिए सही उत्तर देखने से पता लग रहा है कि अपनी कक्षा को क्या करना है? विनियमित करना है, और मॉनिटर करने में अनुशासन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है एक लर्निंग एनवायरनमेंट में। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वो जिस विधि का प्रयोग कर रही है वो कौन सी विधि है? तो सामाजिक
अध्ययन की जो अध्यापिका कक्षा में चुनाव की जो प्रक्रिया बता रही है, ये किस विधि का प्रयोग करके बता रही है? ये कथन कह रही है, ठीक है, व्याख्या नहीं कर रही, परिचर्चा नहीं कर रही, प्रश्न नहीं पूछ रही, क्या कर रही है? कथन कर रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार है, क्या आधार है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का? जल्दी से उत्तर लगाएं। संरचनात्मक, आर्थिक उन्नति, सांस्कृतिक अथवा उक्त सभी। प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार है सांस्कृतिक, ठीक है, उक्त सभी नहीं होगा, क्या होगा? सांस्कृतिक होगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सबसे अधिक उपयोगी है। क्या है सबसे अधिक उपयोगी? भाषण है, शिक्षण का स्तर है, शिक्षण की विधियां हैं या पाठ्य पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर रहेगा कि सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो उसके लिए शिक्षण स्तर के जो है शिक्षण स्तर के आधार पर आप क्या करें? पढ़ाएं, जिसका जो बच्चे का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाएं। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता कब दी गई? कब दी गई मान्यता? सबसे पहले यूएसए में किया गया था, पहले हम पढ़ चुके हैं पिछली टेस्ट सीरीज के प्रश्न में। देखिए सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता जो दी गई है वो दी गई है 1916 में। हमारा 12वां प्रश्न है। भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का पहला प्रयास किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, बेसिक एजुकेशन की बात भी इन्होंने की थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा। 13वां प्रश्न है आपका आज का। सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर संकेत करता है जिसके आधारभूत तत्व सामाजिक हैं। उपरोक्त वाक्य किसने कहा है? जल्दी से उत्तर लगाएं। सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर संकेत करता है जिसके आधारभूत तत्व सामाजिक हैं। उपरोक्त वाक्य जो है ये कहा है ई.बी. वेस्ले ने। ई.बी. वेस्ले ने। 14वां प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग न होकर एक अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? गहन है, स्वतंत्र है, सीमित है या संपूर्ण है? तो सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग न होकर एक स्वतंत्र विषय है या स्वतंत्र अध्ययन है। अगला प्रश्न है आपके सामने और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन या असेसमेंट इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना अथवा उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो अपने विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं। तो सही उत्तर लगाएं। तो देखिए शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन किया जाए। तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कम से कम 2 मित्रों में शेयर जरूर करें वीडियो को और लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और कमेंट तो आपको करना ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।